हाँ, हेलो गाइस। आप सभी का वेलकम है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअली में स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशन में। तो ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है मेरा डेमो कंसोल ऐप। ये हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है जहाँ पे हम कोड करेंगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो चुका है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। और इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं प्रोग्राम नाम का एक मेरा क्लास है और इस क्लास के अंदर में मेरा ये मेन मेथड है, ये वाली। तो जैसा आप जानते हैं कंसोल एप्लीकेशन में कोड रन होने से पहले क्या होता है कि जब भी कंपाइल होता है तो कोड सबसे पहले इस मेथड से कंपाइल करना स्टार्ट करता है, मेन मेथड से। तो ये हमारा मेन मेथड है, देख सकते हैं। तो स्विच का जो केस होता है वो इफ एल्स की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड रहता है और जो केस रहता है, जो कंडीशन रहता है, उस कंडीशन के बेसिस में वो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स ऑफ ब्लॉक ये हमारा एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कंसोल एप्लीकेशन में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे इसको कंपैरिजन कर सकते हैं और कैसे आउटपुट जो है वो हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक नंबर। एक वेरिएबल हो गया दोस्तों, नंबर। और इसका वैल्यू सपोज मैं 20 रखता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्विच का केस लगाएंगे। तो स्विच का केस लगाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा स्विच। और स्विच एक मेथड जैसा आपको यहाँ पे बनाना है और ये जो वेरिएबल है नंबर उसको यहाँ पे पास करना है स्विच के अंदर। ये हो गया, ये मैंने पास कर दिया। उसके बाद से आपको करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको केस यूज करना है। तो सपोज मैं लिखता हूँ केस, आपको भी यही टाइप करना है केस। सपोज ये केस 1 हो गया। यहाँ पे आपको एक कोलन लगाना है। कोलन के बाद आप यहाँ पे मतलब क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं कि जैसे केस 1 अगर ये मेरा चलेगा तो आपको रिजल्ट में क्या शो करवाना है। तो सपोज मैं शो करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ नंबर इज नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको ब्रेक का यूज करना है। ब्रेक का यूज करना है, दैट मीन्स कि ये केस अगर एक बार आपका चला तो ये ब्रेक के बाद ये जो है ये कोड आपका रन नहीं होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। उसी तरह एक दूसरा केस मैं ले लेता हूँ, केस 2। और केस 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ फिर नंबर इज ऑड। पहले किया नंबर इज ऑड, ये हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको ब्रेक यूज करना है। ये मैंने लिख दिया ब्रेक, ये चीज हो गया। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है स्विच का केस, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कोड्स ब्लॉक जो रहता है वो केस के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। अगर केस नहीं मिला तो डिफॉल्ट वाला केस चलेगा, तो डिफॉल्ट वाला केस जो है वो लास्ट में चलेगा। डिफॉल्ट अगर यहाँ पे कंसोल डॉट आइकन, हाँ यहाँ पे मैं आउटपुट में लेता हूँ, मतलब आउटपुट जो दिखना चाहिए वो इस मैसेज के साथ दिखना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यूज। सेम इसी तरह इसमें भी ब्रेक लगेगा। ये हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको एक बार पूरे सॉल्यूशन के बाद रन करना पड़ेगा, बट रन करने से पहले इसको हम बिल्ड करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये जैसे ही ये क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद एक बार इसको हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद फाइनली हम इसको रन करेंगे। ये सॉल्यूशन जो है वो बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा तो वेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्ड हो गया, सक्सीड हो गया। उसके बाद से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ये आ गया, एक क्या आ गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू
डिफॉल्ट वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है इंटीजर मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे 20। 20 क्या कर रहा है कि हर एक केस में चेक कर रहा है। तो केस 1 आप देख सकते हैं, केस 1 में भी यहाँ नहीं चला। अगर ये 20 अगर यहाँ केस 1 के बदले होता तो ये हमारा ये प्रिंट करता, क्योंकि इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू की केस में 20 किसी भी केस में ये मैच नहीं कर रहा है, केस 1 में भी नहीं और केस 2 में भी नहीं। दैट्स वाई ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू ये हमारा प्रिंट कर रहा है। सपोज इसको हम चेंज करके देखते हैं। केस 1 में क्या हम यूज करेंगे, सपोज पे मैं 20 पास करता हूँ, मैंने पास करते हैं 20। उसके बाद से हम रन करते हैं, तो जैसे हम रन करेंगे यहाँ इनका मैसेज आना चाहिए नंबर इज इवन। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसमें। रिजल्ट आना चाहिए नंबर इज इवन। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आया नंबर इज इवन। तो इस तरह से ये स्विच के स्टेटमेंट काम करता है, मतलब कि केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से आपका केसेस चलता रहेगा। और जिस भी केस में जो आप वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए रहेंगे वो अगर मैच करता है तो उसी कोड ब्लॉक क्या होगा, ये हमारा रन करेगा और आउटपुट आपको शो करेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो है नंबर इज इवन। तो ये था स्विच स्टेटमेंट के बारे में।